कि मेरे किसी के साथ में और अफेयर है। ये सबसे बड़ा रीजन है जो सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। तो आपका किसी के साथ अफेयर है तो क्या ये सही है? एकदम सही है गुरुजी, सही है। सही है। तो जिस महिला के चक्कर में आप पड़े हैं वो शादीशुदा है या कुंवारी है? नहीं, बैचलर है। मतलब कुंवारी विधवा? है। नहीं, कुंवारी है। कुंवारी है। 20 लाख का फ्लैट भी उसको किन के दे दिए हैं, फिर भी वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है। तो पैसा उसको 20 लाख का फ्लैट भी दिए हैं? हाँ जी गुरुजी। गुरुजी वो अच्छी लड़की नहीं है, ये चौथा घर बिगाड़ रही है वो। अच्छा, उसका धंधा है ये? हाँ, उसका धंधा यही है गुरुजी। अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और महिला की तरफ नजर रखना ये सही कैसे हो सकता है? गुरुजी ये कैसे हो गया ये तो पता नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं इससे दूर आना। नहीं तो आप जानते हैं कि आपकी इन बातों का आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी छोटी सी बेटी है, आप ये बात इतनी सरलता से कह रहे हैं जैसे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, सरलता से नहीं कह रहे, ये स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने। नहीं, स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है। भगवान, आप सत्यवादी हैं, ये हमें खुशी है कि आपने सत्य बोला, पर ये गलत है। इससे आपकी बेटी पर, आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपने कभी सोचा है पलटकर अपने परिवार की ओर? आपकी बेटी अब बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है, गुरुजी समझदार हो इनके रही माँ है। पिताजी बोलते हैं कि इनको इसको छोड़ दो, उसको रखो। ये कहाँ कन्या है गुरुजी, इसके लिए झगड़ा होता है। सबसे इनका माँ पिताजी इनको मन बढ़ा दिए हैं। देखो, आपके झगड़े में बच्ची कह रही है कि हम पढ़ नहीं पाते। ये उम्र आपकी एक अच्छे पिता बनने की, आदर्श पिता बनने की है। ये उम्र अब दूसरा विवाह करने की नहीं है। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई, 12 साल की तो होगी, 8-10 साल की, 10-12 साल की बेटी है। ये 18 साल का लड़का है गुरुजी। अच्छा, आपका 18 साल का लड़का है? हाँ गुरुजी। अब देखो बेटे सयाने हैं। इनको हम गुरुजी छुड़ाने का कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन इनका माँ पिताजी को कहने का उद्देश्य है कि इसको छोड़ो, ये बदमाश है, उसको रखो। आपको छोड़ने का बोल रहे हैं इनके हाँ, पिता? इनका पिताजी एकदम बोलते हैं, माँ पिताजी बोलते हैं कि बदमाश इसको छोड़ दो। ना ना ना, एक ऐसा बाप कैसे कह सकता है अपने बेटे को कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी ले आओ? ये फिर पिता जैसी बातें नहीं है। यही तो बात है गुरुजी। कोई बाप ऐसा नहीं कह सकता। यदि कोई बाप कहे तो फिर वो बाप के अधिकार से मैं उसे वंचित करता हूँ कि वो बाप कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो ये बोलते हैं ना कि इसी के कारण इनका माँ पिताजी से हमसे बात नहीं होता है। तो ये बोलते हैं कि तुम बदमाश है, मेरा माँ पिताजी से क्यों बात नहीं करती है? तो क्या गुरुजी? आप अपने सास ससुर की सेवा करते हैं? सेवा सब चीज करते थे पिताजी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये बदमाश है, ये बदमाश है, बदमाश है, बदमाश करते रहते। चलो आपके पति से अच्छा आपकी, चलो आप पति से बात कराओ। अच्छा, आप चलो कह रहे हैं कि आपका किसी के साथ है चक्कर, आपकी पत्नी शुद्ध है आपकी नजर में कि नहीं? जी शुद्ध है। तो फिर आपकी पत्नी जब पतिव्रता है, आप मान रहे हैं इस बात को जी, तो फिर क्यों आप अपना जीवन बिगाड़ रहे हो? पत्नियां ऐसी सबको नहीं मिलती पवित्र गंगा की तरह। आज के युग में आपको मिली हैं, लेकिन आप दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसी पत्नी का। इसलिए ये गलत रास्ता छोड़कर आप सही रास्ते पर आइए। आपका जवान बेटा है, 18 साल मतलब जवान बेटा। कुछ दिनों बाद आपकी बेटी भी सयानी हो रही है, समझदार हो गई है, अभी समझ रही है वो हर चीज को। बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ जाएगा बच्चों पर यदि आप आज नहीं जागे तो। पर नारी से बचना ही चाहिए। पराई स्त्री तो पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। रावण पराई नारी के चक्कर में ही पड़ गया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? दुशासन ने पराई नारी को स्पर्श कर लिया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? जी जी। फिर आप कैसे बचेंगे यदि आप नहीं जागे तो? ये समझ लो कि आपको वृंदावन बिहारी जी इसलिए बुलाए हैं कि मैं आपको समझा सकूं। यदि मेरा समझाया मान जाएंगे तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी, नहीं मानेंगे तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। तो क्यों आप इस चक्कर में पड़े हैं? अपने मन को हटाइए कहीं से। तो जिस महिला के चक्कर में आप पड़े हैं वो शादीशुदा है या कुंवारी है? नहीं, बैचलर है। मतलब विधवा? नहीं, कुंवारी है। कुंवारी है। तो आप अपना भी जीवन बिगाड़ रहे हैं और उस लड़की का भी जीवन बिगाड़ रहे हैं। उसका भी घर बार आगे बनेगा, उसका भी विवाह होगा, उसका भी जीवन सवरेगा। आप क्यों किसी की जिंदगी तबाह? आप देखो कितनी जिंदगियां खराब हो रही हैं। सुनो, उस लड़की की खराब कर दी आपने, पहला। दूसरी अपनी कर रहे हैं।
तीसरा, आपकी पत्नी की जिंदगी खराब, जिसके पति पर नारी से चक्कर में, वो नारी सुखी कैसे रह सकती है। चौथा, आपके बच्चों की जिंदगी, आपके बच्चों को लोग ताने मारेंगे कि तेरे पापा का क्या संस्कार है। जब बाप का संस्कार ऐसा है तो बच्चों को सुनना पड़ेगा, भले वो गंगा की तरह पवित्र हो। तो आप बहुत गलत कर रहे हैं 4 लोगों के साथ, अपने साथ, उस लड़की के साथ, पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ। गलत रास्ता छोड़ दीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ठीक है। ठीक है।